ओम शांति। 11 अप्रैल 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे भविष्य में ऊंच पद पाने के लिए प्रीत बुद्धि बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। बाप के साथ कंबाइंड होकर एक बाप के साथ सच्ची प्रीत निभाते हुए बाप के प्यार में खो जाना है। जब हम बाप के प्यार में खो जाएंगे तो बाप के गुण, बाप की शक्तियाँ हमारे संस्कार बन जाएंगे। तो प्रीत की रीत निभाते रहना है, कभी बिंदु बन करके, कभी फरिश्ता बन करके। आज का प्रैक्टिकल होमवर्क भी यही रहेगा कि आज हम सारा दिन याद का चार्ट रखेंगे, याद की यात्रा में रहेंगे। जो प्रीत बुद्धि होते हैं, देह के संबंधों में प्रीत ना जाकर एक बाबा के साथ प्रीत निभाते हुए बाबा की महिमा के गीत गाते रहेंगे। बाबा से होने वाले प्राप्तियों को अनुभव करते रहेंगे और स्वयं में जो परिवर्तन आया उसके लिए बाबा को थैंक्स करते रहेंगे। इस तरह आज प्रीत की रीत निभाने का अटेंशन देंगे। आज की मुरली से प्रीत बुद्धि बनने की जो विशेषताएं हैं वो अटेंशन में रखेंगे। प्रीत बुद्धि कैसे बनेंगे? प्रीत बुद्धि बनने के लिए ट्रस्टी होकर रहना होगा, वैराग्य वृत्ति रखनी होगी, बाबा की श्रीमत पर चलना होगा, ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में रखना होगा और बाबा की याद में रहना होगा। तो पहली विधि है प्रीत की रीत निभाने की, ट्रस्टी होकर के रहना। जीते जी सब कुछ बाप को दान देकर ममत्व को निकाल देना है, अर्थात ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बन जाना है। पूरा विल करके ट्रस्टी जब हो जाते हैं तो हल्कापन अनुभव होगा। बाबा ने कहा है अपना बैगेज सब ट्रांसफ़र कर दो, और ट्रांसफ़र करने के बाद पवित्रता की धारणा भी करनी है। जब हम बाप से प्रीत रखते हैं, जो दान दे देते हैं, उससे फिर ममत्व नहीं रखते हैं। इस बात पर अटेंशन देना है। जो कुछ भी है ट्रस्टी होकर के संभालना है। दान देने का अर्थ है ईश्वरीय अर्थ सेवा में लगा देना। हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलकर बहुतों का कल्याण करना है। तो इस तरह आज बाबा ने इस दुनिया में रहते हुए सब कुछ संभालते हुए ट्रस्टी होने का श्रीमत दी है एक तरह से। फिर है जो प्रीत बुद्धि होते हैं वो बेहद के वैरागी होते हैं। इसके लिए स्मृति में रखना है नाटक। ये नाटक अब पूरा हुआ, मौत सामने खड़ा है, वापस घर जाना है। ये पुरानी दुनिया ख़त्म हुई के हुई। बाबा ने कहा इस आँखों से जो कुछ भी देखते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा हो जाना है। तो स्मृति में रहे हम नई दुनिया में जाएंगे और हम पांडवों की ही प्रीत बुद्धि है, हम ही नई दुनिया में जाकर राज्य करेंगे। तो हमारा वैराग्य ज्ञान युक्त है, योग युक्त है और इस वैराग्य से प्राप्तियों की अनुभूति होती रहती है। ये दुख वाला वैराग्य नहीं है और इस वैराग्य का कारण बाबा का ज्ञान है। इसके साथ साथ हमें आज श्रीमत पर चलना है। जो प्रीत बुद्धि होते हैं वो हर धारणा श्रीमत पर हर कदम पर चलते रहते हैं। बाबा ने कहा कि तुम सच्चे ब्राह्मण हो। ब्राह्मण परिवार की एकता है क्योंकि हम एक धर्म के आधार पर बाबा के साथ स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हम सच्चे ब्राह्मण ही सच्चे सेवाधारी हैं। हम ही दुनिया को बताते हैं ये जादू कौन सा है, गाली कौन खाते हैं, स्थापना का कार्य कौन कर रहा है। इस तरह इस श्रीमत का पालन करना है। सच्चा ब्राह्मण बनना है, सच्चा सेवाधारी बनना है और देह अभिमान को छोड़ देना है। देही अभिमानी बनने के लिए स्मृति में रखना है कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर बाजा है, इन कर्म इंद्रियों के द्वारा मैं आत्मा पाठ बचा रही हूँ। इसके साथ बाबा ने कहा ये श्रीमत को भी धारण करना है कि दैवी गुण इसी संगम पर ही धारण करने हैं। श्रीमत पर जितना हम चलते रहेंगे उतना ही 21 जन्मों के लिए सुख शांति का राज्य पाएंगे। खुश रहना है, किसी को दुख नहीं देना है, अपने को ही देखना है, पर चिंतन कर अपना पद भ्रष्ट नहीं करना है। कोई ऐसी बात बोलता है जो अच्छी नहीं है, उसके लिए स्लोगन याद रखना है, हियर नो इविल। तो बाबा ने कहा अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है
तो भी एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना है, किसी से रूठना नहीं है और पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ये इतनी सारी श्रीमत की बातों को धारण करेंगे। जो प्रीत बुद्धि होगा वो ही ये बातें स्मृति में रखेगा। प्रीत बुद्धि उसको बोलते हैं जो सदा ही एक रस रहते हैं। एक रस रहने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रखना है। ड्रामा का राज है कि ये पाठ पक्का करना है, नथिंग न्यू। इस ड्रामा में हर एक का अपना अपना एक्ट है, किसी का भी एक्ट दूसरे से मैच नहीं करता है। इस ड्रामा में कोई भी एक्टर निकल नहीं सकता है, ना ही किसी एक्टर की एडिशन हो सकती है। इस ड्रामा को याद करके स्मृति में रहना है कि आदि में हम ही पुण्य आत्मा थे, हम ही भर्तृहात थे, हम ही पवित्र थे, हम ही पारस बुद्धि थे। हम ही जब मध्य में आते हैं तो 5 विकारों के कारण भर्तृहात से हम खाली हाथ हो जाते हैं। 5 विकारों के वश होने के कारण पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। अंत में बाबा आकर के हमें उमंग उत्साह के पंख देते हैं और हमें हिम्मत देते हैं, हम विश्व का मालिक बनने के लायक बनाते हैं। हम ही फिर आकर के नंबर 1 बनने का पुरुषार्थ करते हैं। जो प्रीत बुद्धि होते हैं सदा ही याद की यात्रा में रहते हैं। बाप और घर को याद करना, घर की ये यात्रा जब बार बार करते रहते हैं तो आत्मा के विक्रम विनाश होते हैं। तो बाबा ने कहा धंधा धोरी करते भी आज बाप की याद में रहना है और याद का चार्ट रखना है। बाप के संबंध से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। टीचर प्रेरणा से नहीं पढ़ाते हैं। जब बाबा टीचर ब्रह्मा के तन में आकर के हमें ज्ञान देते हैं, इस ज्ञान की धारणा करके हम भविष्य का ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। सारा दिन इस ज्ञान के रमण में ही रहना है। सतगुरु कहते हैं कि जब तुम मुझे याद करोगे तब तुम पतित से पावन बन जाओगे और मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। इस तरह संबंधों से भी बाप की याद में रहना है। इस तरह सच्चा ब्राह्मण बनना है और ये धारणाएं करनी है तो प्रीत बुद्धि बन के भविष्य के राज्य के अधिकारी बनना है। ओम शांति।